हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैथ पिता रिचर क्लास में। और तो आज हम अकेला की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आए, क्योंकि आप सभी को वैसे तो आपको पता ही है कि होमगार्ड यूपी होमगार्ड का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है और कौन कौन योग्य है, इसके लिए हम उसके बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी शेयर करेंगे। तो आज हमारे पास है यूपी होमगार्ड 2025, ठीक है। ओके, हमारे पास टोटल है जी विभाग ने जारी किया कुल पद है हमारे पास 41,424 पद हैं। और जिसकी ऑनलाइन डेट की जो प्रक्रिया है वो 18 नवंबर से स्टार्ट होगी और 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से पहले हमें पहले ओटीआर करना पड़ता है। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर का मतलब क्या होता है? ओटीआर, ये होता है ओटीआर, इसका मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये अनिवार्य है भाई साहब, ये करना ही करना है आपको। बिना ओटीआर का आपको ये ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं उनके लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना यूपी होमगार्ड में अपना ओटीआर कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये मस्ट है, इसके बिना आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास कुल पदों की पद जैसे मैं बता रहा था 41,424 है। तो इसके ऑनलाइन प्रक्रिया 18 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक होने वाली है। जो उसकी जो फीस है, जो फीस के लिए भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। और कैटेगरी में जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी के हैं जो कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये फीस देनी होगी, और एससी और एसटी के उनके लिए 300 रुपये फीस देनी होगी। इसके बाद आप ऑनलाइन करने के बाद में ये करने के बाद हमारे पास योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। एक योग्यता भी जो भी जिन्होंने 10th क्वालिफाइड हो, भारत सरकार द्वारा जितने भी जो बोर्ड हैं उनसे आप 10th क्वालिफाइड हो तो वो सभी एलिजिबल हैं। जिनकी उम्र आयु सीमा में इसमें बाउंडेशन है। आयु सीमा क्या है? 1/7/2025 को उसकी उम्र जो एज है 18 से मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब एडजस्ट हो गया इसके, लेकिन डेट ऑफ जो कैलकुलेशन गणना जो की जाती है कौन सी डेट की जाएगी? 1/7/1995 से लेकर जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1/7/95 से, ठीक है। चलिए 1/7/2007 के बीच में इंक्लूड ये भी ले लिया जाएगा और ये भी ले लिया जाएगा लास्ट 1/7/2007 तक। जो इस सीमा के अंदर आ रहे हैं या ये बॉर्डर इस पर है 1/7/2007 तक है, वो सभी एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आयु सीमा छूट क्या है, इसका प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है आयु सीमा में? जो जनरल कैटेगरी हो ईडब्ल्यूएस की, उनकी जो महिला हो या पुरुष हो उनके लिए 1/7/95 से लेकर 1/7/2007 तक, इसमें देयर इज नो वो कैटेगरी रिजर्वेशन, ठीक है। अब एससी और एसटी के और ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल की छूट है भाई साहब। उनको 5 साल की छूट क्या है? उनका जो 1/7/95 से देखो, इनके लिए देखो 1/7/95 से लेकर के 1/7/2007 तक है। अब इनके लिए 5 साल का रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है एससी ओबीसी वालों को 1/7/90 से लेकर 1/7/2007 तक, ये 5 साल का रिजर्वेशन हो गया, आरक्षण हो गया, छूट हो गई। अब उत्तर प्रदेश के जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो सेना की नौकरी कर चुके हैं उनको कैसे ये रिजर्वेशन दिया जाएगा? उनको अवधि यानी सेना में जो की गई सेवा की अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर 3 वर्ष की छूट दी गई है भाई साहब, ठीक है। 3 भी जैसे मान के चलो किसी की वास्तविक आयु जो जिसकी उम्र है, जो जितनी उसके सेना में जॉब की है उसकी सीमा आयु को घटा दिया है, तो उसकी जो औसत जो परिणामी जो आयु निकलती है उसमें 3 साल तक की छूट है। और 3 साल तक की छूट कब है? अब ये देखिए, लेकिन उसकी जो एज है 1/7/2025 को 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे पास में जैसे एग्जाम आएगा, एग्जाम में और इसके अतिरिक्त और हमें किस किस से बेनिफिट क्या मिल सकता है? जो कैंडिडेट एनसीसी कर रखी है, जिनके पास एनसीसी कर रखी है, कैंप कर रखे हैं, उसका अगर सी सर्टिफिकेट है इसके पास में तो 3 नंबर का उसके 3 नंबर उसको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी जो एग्जाम दोगे उसमें आपका क्वालिफाइड हो तो 3 नंबर आपको प्लस मिल जाएंगे। और जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 2 नंबर मिल जाएंगे। जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 1 नंबर अतिरिक्त मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत स्काउट एंड गाइड का प्रमाण पत्र होगा। स्काउट गाइड के जिनके पास में प्रमाण पत्र होगा उसे भी 1 नंबर का बेनिफिट है, ठीक है। अगर एक यूपीएसजीएमए के तत्वाधान में, यानी एक योजना है यूपीएसजीएम के तत्वाधान में आयोजित कराई गई है आपदा मित्र प्रशिक्षण। क्या है? आपदा मित्र प्रशिक्षण। ये अगर किसी ने कर रखा है, ठीक है, तो उसको 3 नंबर मिल जाएंगे भाई साहब, ठीक है, 3 नंबर के मिल जाएंगे। अगर जिन्होंने 4 पहिया वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है जिनके पास में, उसको भी 1 नंबर दिया जा रहा है, ठीक है।
इसके अतिरिक्त हमारे पास एग्जाम के लिए आ गया। एग्जाम किस पैटर्न पर होगा, किस आधार पर होगा और कैसे एग्जाम होगा, क्या सब्जेक्ट रहेगा उसका एग्जाम का। तो हम सबसे पहले एग्जाम के लिए बारे आए। एग्जाम में हमारे पास जो उसका रहेगा सामान्य ज्ञान रहेगा, क्या आएगा टोटल उसमें क्या आएगा, सामान्य ज्ञान आने वाला है। और सामान्य ज्ञान में क्या जो टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 100 रहेगी, 100 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कुल जो मार्क्स रहेंगे उसके कुल जो अंक रहेंगे वो भी 100 नंबर रहेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसका जो समय सीमा दी गई है, कुल समय रहेगा 2 घंटे, 2 घंटे यानी 120 मिनट, इतना प्रक्रिया दी गई है। अब हमारा जो एग्जाम होगा किस आधार पर होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन किस आधार पर होगा ऑफलाइन ही, लेकिन OMR सीट के आधार पर होगा, OMR सीट पर आधार। OMR की सीट की 3 प्रति उसमें होती है। एक जो प्रति होती है, मूल प्रति जो होती है वो तो स्कैनिंग के लिए रख लेते हैं, ठीक है। और जो सेकंड प्रति होती है वो भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती बोर्ड ले लेता है, उसे अपने पास रख लेता है। जो थर्ड कॉपी होती है उसकी प्रति जो होती है उसे वो कैंडिडेट को मिल जाती है, वो ताकि अपने फ्यूचर में काम आ सके। लेकिन सबसे हमेशा ध्यान रखो, ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली ये प्रति आप कैंडिडेट अपने पास में नहीं ला सकता। अगर ये दोनों प्रति अपने पास में लेके आए, ऊपर वाली पहली वाली लेके आता है, तो उसका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये तो आपके यूपी होमगार्ड की सारी जानकारी थी। और अगर किसी को जानकारी आधी अधूरी या कोई भी जानकारी नहीं मिलती है तो हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आप सभी को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज से हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा होमगार्ड के एक स्पेशल बैच होने जा रहा है, जिसमें हमें 100% कोशिश करेंगे, 100% हमारे जो पास जितने भी कैंडिडेट होंगे सबका सिलेक्शन होना, ठीक है। अब होमगार्ड का हमारा जो अगला बैच स्टार्ट होने वाला है वो हो रहा है 5 दिसंबर, ठीक है, 2025। अगला जो स्पेशल बैच है होमगार्ड स्पेशल बैच यूपी होमगार्ड, ठीक है। अगर जो हमारे साथ में इसमें जुड़ना चाहते हैं 5 दिसंबर से, शेड्यूल भी हम आपको कमेंट्स बॉक्स में बता दिए जाएंगे, और उसमें आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे से इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।